Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we will see the important MCQs on PLSQL core snippets type for practice. So please don't forget to subscribe our channel and join the Telegram group for more practice question. Let's move on to our first question. तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द अबव PLSQL कोड। ये कोड है, ये बहुत ही आसान कोड है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक vnum वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर डेटा टाइप से और यहाँ पर एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप आइटरेट होगा 1 से लेकर के 5 तक के और हर एक आइटरेशन में आई की वैल्यू जो भी होगी वो vnum में असाइन कर रहे हैं। सो आपको फाइंड आउट करना है कि जब ये एंड लूप एंड होगा तब vnum की वैल्यू क्या होगी और वो इस वाले कोड से प्रिंट होगी। सो आई गेस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली इन द कमेंट सेक्शन। सो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द अबव PLSQL कोड। इस कोड में हम देखते हैं क्या हो रहा है। हम b नंबर को 10 वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम v नंबर में जो हमारी 10 की वैल्यू थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से और फिर जो भी इसका आउटपुट आएगा वो b नंबर में हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो PLSQL में डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको एक एक्सेप्शन से हैंडल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा आंसर होगा आंसर ए डिवीजन बाय 0। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द अबव PLSQL कोड डू। यहाँ पर हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। अगर प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। प्रोसीजर का नाम है डिस्प्ले नेम और इसमें एक हम इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं जिसको नाम दिया है PID और जिसका डेटा टाइप है नंबर। तो हम जब इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो इसमें एक ID हमको देना होगा। उसके बाद हमने vName नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है varchar के डेटा टाइप से select name into vName from employees where employee ID equal to PID। तो ये वाला कोड क्या करेगा कि आपने जो भी PID देंगे प्रोसीजर को वो उससे एम्प्लॉय ID से मैच करेगा और एम्प्लॉयज टेबल से उसके नेम को निकाल कर ला करके vName में स्टोर कर देगा और फिर इसको एम्प्लॉय नेम इक्वल टू vName इस वाले हमारे कोड से उसको प्रिंट कर रहा है। एक्सेप्शन वेयर नो डेटा फाउंड, देन सपोज आपने वैल्यू पास की 100 और एम्प्लॉय ID 100 एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, तो ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा नो डेटा फाउंड और फिर ये हमको प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम आंसर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है डिस्प्ले द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय विद द गिवन ID। यस, ये एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करेगा जो भी हम उसको ID देंगे। इंसर्ट ए न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड, नो। अपडेट द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय विद द गिवन ID, नो। डिलीट एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, नो। तो हमारा आंसर पहला हो गया। हमारा फोर्थ MCQ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अबव PLSQL कोड। यहाँ पे बी सैलरी को हमने असाइन किया है 5000 की वैल्यू से और इफ कंडीशन के साथ हम देखते हैं कि वी सैलरी ग्रेटर देन 10,000, देन अगर ये वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होती है तब हम क्या करेंगे, रेज एन एप्लीकेशन एरर। हम यहाँ पर इस एक्सेप्शन को कॉल कर रहे हैं और ये एंड इफ ब्लॉक यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा आउटपुट लाइन सैलरी वी सैलरी और ये सैलरी को प्रिंट कर देगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि सैलरी आपकी 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 से कम है, कितनी भी सैलरी हो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और उसके बाद ये एक्सेप्शन का हैंडल करने के लिए कोड है। तो हम आंसर देखते हैं रेज एन एरर इफ द सैलरी इज टू लो। सैलरी लो है तब रेज एरर नहीं कर रहा, सैलरी जब 10,000 से ज़्यादा होगी तब हमारा ये एक्सेप्शन रेज हो रहा है। तो डिस्प्लेज द सैलरी इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 10,000 नहीं, अगर हमारी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो कम हो उसके इररिस्पेक्टिव ये कोड हमारा सैलरी प्रिंट करेगा। रेज एन एरर इफ द सैलरी इज टू हाई, यस, ये तब एक्सेप्शन रेज करेगा जब हमारी सैलरी टू हाई हो, 10,000 से जब सैलरी ज़्यादा होगी तब ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ये एक्सेप्शन रेज कर देगा। अपडेट द सैलरी टू 10,000 इफ इट इज ग्रेटर देन 10,000, नो। सो हमारा आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस के ऊपर। हम यहाँ पर एक कैलकुलेट बोनस नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे दो इनपुट वेरिएबल हैं, एक है P एम्प्लॉय ID और दूसरा है P परसेंटेज। हम इस फंक्शन को एम्प्लॉय की ID देंगे और उसको परसेंटेज देंगे और इसका रिटर्न टाइप नंबर होगा। फिर उसके बाद हमने एक V बोनस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से सेलेक्ट सैलरी स्टार P परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू V बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू P एम्प्लॉय ID। तो हमने सपोज करो कि हमने एम्प्लॉय ID 10 दी और हमने परसेंटेज दिया कि 30% यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर P एम्प्लॉय ID इक्वल टू ID, जब हमारी 30 ID होगी जिस एम्प्लॉयज की उस एम्प्लॉय का ये सैलरी निकाल कर लाएगा और उसको सैलरी को मल्टीप्लाई करेगा P परसेंटेज जो हमने इस परसेंटेज दिया है और डिवाइड बाय 100। सपोज हमारी सैलरी निकाल कर लाया 1 लाख एंड उसको मल्टीप्लाई करेगा P परसेंटेज 30 से और डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम देखें इक्वल टू बनेगा हमारा लाख का 30% आपका 30,000 बन गया, तो आपका इंक्रीमेंट बोनस हुआ 30,000। तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको बोनस रिटर्न करने के लिए
तो हम पहला देखते हैं ऑप्शन, कैलकुलेट एंड रिटर्न द बोनस फॉर एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द गिवन परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी, करेक्ट। कैलकुलेट अपडेट, नो, हम कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इंसर्ट ए न्यू एम्प्लॉयज बोनस रिकॉर्ड, नहीं, ना ही हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। डिलीट एन एम्प्लॉयज बोनस रिकॉर्ड, ना ही हम कुछ डिलीट कर रहे हैं। So if you have any doubt in any of the question, you can comment in the comment section. I will try to answer your queries. Moving to our sixth question, what is the output of the above PLSQL code? तो यहाँ पर हमने अगेन v वैल्यू नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद सेलेक्ट मैक्स सैलरी इनटू v वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से हम मैक्स सैलरी निकाल करके इस v वैल्यू के अंदर असाइन कर रहे हैं। डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन मैक्स सैलरी वी वैल्यू, इस लाइन से हम अपनी मैक्स सैलरी को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं कैसे, when no data found then dbms output dot put line no data found। अगर कोई भी डेटा नहीं हुआ, नो डेटा फाउंड ये हमारा एक एक्सेप्शन का नाम है, कोई भी डेटा अगर नहीं हुआ तो ये प्रिंट कर देगा नो डेटा फाउंड। तो हमारा पहला आंसर हो गया मैक्स सैलरी, मैक्सिमम सैलरी वैल्यू इन द एम्प्लॉयज टेबल, मैक्स सैलरी 0, नो डेटा फाउंड। तो इसके दो आंसर होंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, वी काउंटर को हम एक जीरो वेरिएबल से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हमारा लूप स्टार्ट होता है वी काउंटर इक्वल टू +1। हम हर एक वी काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और एग्जिट व्हेन वी काउंटर ग्रेटर देन 5, और ये तब एग्जिट होगा जब वी काउंटर की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। मींस अगर यहाँ पर वी काउंटर की वैल्यू 6 होगी तब ही ये एग्जिट करेगा इस लूप से। सपोज यहाँ पे वी काउंटर की वैल्यू 5 आई, फिर +1 हुआ, इसमें असाइन की वी काउंटर की वैल्यू 5, अब ये कंपेयर करेगा 6 वैल्यू हो गई वी काउंटर की ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है, लूप से ये एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा वी काउंटर की वैल्यू यहाँ पर आकर के 6 हो गई, तो इसका आंसर हो गया डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिगर के ऊपर, हम क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर अपडेट सैलरी नाम से एक ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं। ट्रिगर को हम अप्लाई कर रहे हैं बिफोर द अपडेट ऑफ सैलरी ऑन एम्प्लॉयज टेबल के सैलरी कॉलम पे जब कभी भी कुछ भी अपडेट होगा तब हम उसको ट्रिगर को कॉल, ऑटोमेटिकली ट्रिगर कॉल हो जाएगा। फॉर ईच रो बिगिन इफ न्यू डॉट सैलरी ग्रेटर देन ओल्ड डॉट सैलरी देन न्यू डॉट सैलरी इक्वल टू ओल्ड डॉट सैलरी। इसका मतलब समझो, अगर सैलरी आपकी ओल्ड सैलरी सपोज 5 थी और आपने न्यू सैलरी में अपडेट किया 7, तो न्यू सैलरी ग्रेटर देन 5 हो गया, तो ये एग्जीक्यूट होगा और जो न्यू सैलरी आप अपडेट करने वाले हैं उसके वेरिएबल में आपकी जो ओल्ड सैलरी थी 5 चली जाएगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप अपनी सैलरी को बढ़ा करके अपडेट करेंगे तो ये अपडेट नहीं करेगा। तो इसमें हमारा क्या, अपडेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय टू द ओरिजिनल वैल्यू इफ द न्यू सैलरी इज हाइगर देन द ओल्ड सैलरी। अगर आप हाइगर सैलरी अपडेट करोगे तो ये प्रीवियस सैलरी को ही अपडेट करेगा। Increase the salary of an employee by fixed percentage before each update, no. Delete an employee's salary record, no, not deleting. Insert a new record into the employees table, no, we are not inserting anything. So that's it for the video. और आपको अगर ऐसे ही और भी क्वेश्चन करना तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप।